जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कक्षा 10 का चित्रकला यानी कि ड्राइंग का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न का आंसर जानेंगे। अगर आप लोग जो है ड्राइंग का 3 से 4 पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो है लगभग 80 से 90% जो है आपका क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएगा। इसलिए जो है हर एक विद्यार्थी को जो है चित्रकला का जो पेपर है 1 से 2 पेपर जो है सॉल्व करके जाना है, ठीक है। बाकी चलिए जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 1 आपके सामने आएगा और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं आलेखन कला करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग प्राविधिक कला करेंगे, ठीक है। चाहे आपको ऑप्शन आता है, चाहे आप लोग आलेखन कला करेंगे चाहे आप प्राविधिक कला करेंगे, ठीक है। दोनों में से आपको एक ही करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आलेखन कला से उसके बाद जो हम लोग करेंगे प्राविधिक कला भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आया है, इसका आंसर आप लोग बता देंगे इसका जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया लाल और हरा रंग है। लाल और हरा रंग क्या है? तटस्थ रंग है, विरोधी रंग है, या द्वितीयक रंग है, या गर्म रंग है। तो बात करते हैं लाल और हरा रंग जो कैसा है, बताएंगे आप लोग विरोधी रंग है, ठीक है। विरोधी रंग है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, ओस्टवार्ड संबंधित है किससे है? रंगों से। किससे है बताएंगे आप लोग, रंगों से है, यानी कि यहाँ पर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी दिख रहा है और जल्दी से आप बता दें क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। पूछा गया प्राथमिक रंग कितने होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है प्राथमिक रंग जो होते हैं कितने होते हैं। तो जल्दी से बता देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो 3 होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं 3, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है और जल्दी से बता देंगे 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है तटस्थ रंग है, कौन जो है तटस्थ रंग है, यही पूछा गया आपसे। तो 4 नंबर का जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा सही आंसर। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका सफ़ेद और काला जो है क्या है, तटस्थ रंग है, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है और जल्दी से बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया लाल में पीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। अगर कोई लाल रंग है उसमें पीला रंग मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा, यही पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर नारंगी रंग बनेगा। कौन सा? नारंगी रंग बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं, बताएंगे आप लोग किस नंबर का जो है ब्रश का हम लोग प्रयोग करते हैं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो नंबर 1 का, यानी कि 1 नंबर का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर आ चुका 7, और बता देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी डार्क होती है। बताएंगे डार्क कहा गया तो आपका हो जाएगा 2B हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 8, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। द्वितीयक रंग पूछा गया कौन सा है, तो जल्दी बताएंगे 8 नंबर का हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा नारंगी रंग कौन सा द्वितीयक रंग है, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या पूछा गया कौन सा रंग जो है गर्म है, कौन सा रंग गर्म है, बताएंगे जल्दी से। तो यहाँ पर लाल रंग हो जाएगा
जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर है। लाल रंग क्या हो जाएगा, गर्म रंग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। तो ऐसे आपको हर एक प्रश्न का आंसर बताना है और लास्ट में जो है आप लोग बताएंगे आपका स्कोर कितना रहा। आपने जो है आलेखन कला में या जो है प्राविधिक कला, दोनों में से आपको एक ही करना है, जितना भी आपका आंसर बताएंगे आप लोग। बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। पीला कोई रंग है, उसमें नीला रंग बना देंगे तो कौन सा रंग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 से ही पूछ रहा है, बताएंगे आप लोग हरा रंग बनेगा। कौन सा, हरा रंग बन जाएगा, यानी कि बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सही आंसर। अब देखो हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया द्वितीयक रंग कितने होते हैं। द्वितीयक रंग जो होते हैं कितने होते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है, बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। तो 6 होते हैं, बिल्कुल जो है 6 होते हैं। अगर ऑप्शन में 3 दिया होता तो 3 आपका बिल्कुल सही होता, लेकिन 3 तो दिया नहीं गया है, तो 6 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो 12 नंबर का प्रश्न, और बताओ जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सही आंसर क्या होगा। पूछा गया बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, बताएंगे आप लोग। तो पेस्टल रंग, कौन सा रंग, पेस्टल रंग जो होता है यही लगाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर है आपका ए सही आंसर है, ठीक है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 का जल्दी से आप लोग जो है आंसर बता देंगे। यहाँ पर 13 नंबर का कौन सा जो है सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। सफ़ेद का पूछा गया विरोधी रंग कौन सा है, तो आप बताएंगे जो है काला रंग है। कौन सा है, काला रंग हो जाएगा, यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है, कला शब्द किस भाषा का है। मैंने अभी तक जो है 3 पेपर सॉल्व करा दिया, कितना, 3 पेपर मैंने सॉल्व कराया है, और तीनों पेपर में जो है प्रश्न आया हुआ है, तीनों पेपर में जो है ये प्रश्न आया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ जो प्रश्न आप लोग जो है याद कर पाए यहाँ पर याद करें, ठीक है, क्योंकि जो है क्लास में याद करेंगे तो अच्छी बात रहेगा। बाकी आप लोग जो है कम से कम 3 से 4 जो है क्या करेंगे, पेपर सॉल्व करके जाएंगे, तो लगभग चांस रहेगा कि 90% जो है पेपर आपका जो है इसी पेपर से आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है आप लोग अपना पेपर सॉल्व कर जाएंगे, ड्राइंग का पेपर जो है आप लोग सॉल्व करके जाएंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। बाकी कला जो है किस भाषा का शब्द बताएंगे आप लोग, जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी, सही आंसर है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर 14 15 हो गया ना, 15 पूछा गया है, छत के केंद्र को आलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। तो केंद्रीय आलेखन, कौन सा, केंद्रीय आलेखन का उपयोग होता है, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके सामने है, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, देखेंगे इसमें पूछा गया सूर्य की रश्मि में कितने रंग पाए जाते हैं। तो जो है 7 रंग पाए जाते हैं, बिल्कुल देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर ए है, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो पूछा गया 17 नंबर का, हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है, बताएंगे। ठंडा, क्या, ठंडा प्रभाव डालता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, और 18 का जल्दी से आप लोग बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर पूछा गया लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। लाल और नीला रंग मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है। तो बताएंगे आप लोग बैगनी रंग बन जाएगा, क्या, बिल्कुल जो है बैगनी रंग बन जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया है आपसे, देखेंगे बताएं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सही आंसर, इसमें पूछा गया है तटस्थ रंग कितने होते हैं, बताएंगे इसे। तटस्थ रंग जो है कितने होते हैं, तो आएंगे आप 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अब 20 नंबर का भी प्रश्न देख लो, इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है, बताएंगे आप लोग कौन सा जो है प्राथमिक रंग है, यही पूछा गया है। तो जल्दी से बता देंगे आप लोग क्या हो जाएगा 20 नंबर का सही आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा नीला जो हमारा क्या है प्राथमिक रंग है, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर आलेखन कला कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्राविधिक कला की तरफ, और बेहतरीन तरीके से प्राविधिक कला भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 1, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। अब हम लोग कर रहे हैं प्राविधिक कला। यहाँ पर पूछा गया संपूर्ण कोण का माप होता है, संपूर्ण कोण का जो है माप कितना होता है, तो बताएंगे आप लोग कितना होता है। तो यहाँ पर जो है 360 होता है, क्या, बिल्कुल जो है 360 अंश का होता है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है, और 2 का जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, कितने का होता है, समबाहु पूछा गया है, बता देंगे आप लोग 60 अंश का होता है, क्या, बिल्कुल जो है 60 अंश का होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर सी सही आंसर, ठीक है। बाकी देखो 3 नंबर का प्रश्न पूछा है 180 कोण को क्या कहते हैं, 180 कोण को हम लोग क्या कहते हैं, बताएंगे इसे।
180 अंश कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जिस बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा भाई, 180 अंश के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न जो है आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, और बता देंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर देखेंगे बताएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही आंसर क्या है। इसमें पूछा गया यदि एक वृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है, ठीक है, एक वृत्त अर्धवृत्त में जो है त्रिभुज बनाया जाता है जिसका जो है एक कोण 90 का है, दूसरा कोण का योग क्या होगा, दूसरे कोण का योग पूछा गया कितना होगा। अगर 90 का है ना तो x + 90 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो इसको भी जो है आप लोग याद करेंगे, x + 90 बराबर होता है 180 कर लेंगे यहाँ पर देखेंगे तो x बराबर जो आ जाएगा 90 आ जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर, ठीक है, क्योंकि अर्धवृत्त का गया, ठीक है। बाकी देखो अगला प्रश्न जो आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, और 5 का जल्दी से बता देंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही आंसर क्या होगा। ये सब प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है आप लोग इन सब प्रश्न को याद कर लेंगे। पूछा गया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 होते हैं, कहाँ पर भाई 100 यहाँ पर है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही आंसर। पूछा गया समकोण में कितने अंश का होता है, समकोण जो है कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है क्या, तो बिल्कुल जो है 90 अंश का होता है, ये आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न जो आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, इसका भी जल्दी से आप लोग बता देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपका ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, बी आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सेंस हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, और 8 का जल्दी से आप बता दें क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, तो आयताकार ही है, आंसर हो जाएगा ए आपका सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 9, और बता देंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया आपसे, वृत्त का आकार कैसा होता है, ठीक है, वृत्त का आकार पूछा गया कैसा होता है, तो यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा ना बिल्कुल सही आंसर, सी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 का भी बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से आप बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। किस नंबर की पेंसिल गहरी डार्क लाइन होती है, गहरी पूछा गया तो यहाँ पर देखेंगे 2H हो जाएगा ना, 2B हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2B जो है क्या हो जाएगा गहरी डार्क हो जाएगा। अगर हल्की पूछता हल्की कौन सा है, तो हल्की आप बता दें 2H जो है हल्की होता है, ठीक है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है ज्योमेट्री बॉक्स में रखे त्रिकोण आकार की इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, तो गुनिया कहते हैं, क्या कहते हैं गुनिया कहते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आपका सही आंसर। अब देखो यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है वर्ग की चारों भुजाओं का नाप क्या होता है। वर्ग की चार भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना, तो बताएंगे चारों भुजा जो क्या होती हैं बराबर होती हैं, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन आयत का क्या होती है, आयत की जो है आमने सामने की क्या होती हैं भुजा जो है बराबर होती हैं, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, और 13 का जल्दी से आप बता देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे क्या पूछा गया है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 होते हैं, कितने होते हैं 10 होते हैं, याद कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही आंसर। अब क्वेश्चन 14 देखो पूछा गया है रेखा किसे कहते हैं, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है रेखा, क्या होती है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है रेखा होती है। यहाँ पर देखो क्या है रेखा है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही आंसर। अब देखो अगला नंबर का प्रश्न बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर जो है 15 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके सामने है, और बता देंगे जल्दी से इसका जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज जो है किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जिसकी तीनों भुजा क्या होती है अंतःकोण जो है बराबर होता है, बिल्कुल देखेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, जिसकी तीनों भुजाओं का अंतःकोण क्या हो बराबर हो, उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। बाकी 16 नंबर का प्रश्न देखो क्या कहा गया है, इसमें आपसे पूछा गया वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, वर्ग का जो है प्रत्येक कोण जो है कितने अंश का होता है पूछा गया है। वर्ग का पूछा गया बताएंगे 90 अंश का होता है, क्या होता है 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर 90 अंश का होता है, यानी कि बी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है।
अब देखो यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, अगर 60 अंश के कोण में एक कोण जो है 30 का है तो दूसरा कोण किसका होगा। तो ये x प्लस 30 कर देंगे बराबर यहाँ पर 60 दिया ही गया है, पूछा गया 60 अंश का पूरा कोण हो, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न जो आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर 18, और 18 का जल्दी से बता देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा होगा सही आंसर। तो इसमें पूछा गया यदि एक वृत्त में एक कोण 120 का है, दूसरा कोण क्या होगा। अब बताइए, वृत्त पूछा गया ना, तो क्या करेंगे, वृत्त तो हमारा होता 360 का होता है, क्या होता है 360 डिग्री का होता है। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 120 हो जाएगा बराबर 360 हो जाएगा। अब यहाँ से घटा देंगे तो x बराबर जो आ जाएगा हमारा 240 आ जाएगा, क्या जाएगा 240 आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अब पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में एक चाँदे में कितने अंश होते हैं, एक चाँदे में कितने अंश होते हैं। तो यहाँ पर देखिए होते तो ऐसे हैं, कितने होते हैं 360 होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं देगा तो आप लोग लगा देंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 180 जो है आपका सही आंसर है। 180 यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 20 नंबर का प्रश्न देखो, इसमें कहा गया है झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश का होना चाहिए, कितने अंश कोण पर होना चाहिए। तो 90 अंश पर होना चाहिए, 90 यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। इन सब प्रश्नों को आप लोग याद कर लेंगे। अच्छा आप लोग बताएंगे इस पेपर में जो है आपने कितना क्वेश्चन किया, 20 में से प्राविधिक में से आपका कितना क्वेश्चन सही गया। अब हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा बनाने वाला होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने आएगा, यहाँ पर देख लेंगे, ये जो है प्राकृतिक दृश्य का चित्रण ऑनर करना है, ठीक है, 20 × 25 में, तो इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे हर एक प्रश्न को यहाँ पर जो है आप लोग तैयार करके जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो प्राविधिक कला का आ गया, यहाँ पर प्राविधिक कला में क्या क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इन सब प्रश्नों का आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाएंगे, वहाँ पर आसानी से बना देंगे, ठीक है। 10-10 नंबर का है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लेंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग कर देंगे। बाकी यहाँ पर देखो स्मृति चित्रण में क्या कहा गया है, स्मृति चित्रण में जो है आपको बनाना है आम पत्ती सहित बनाना है, चाहे पपीता बना सकते हैं, चाहे 2 केला बना देंगे, ठीक है। उसका जो देखा गया यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। बाकी देखो आगे जो लिखा गया है यहाँ पर देखिए, बा वाले में, बा में क्या पूछा गया है, तो बा में पूछा गया खुला छाता, क्या खुला छाता बनाना है, चाहे बाल्टी आप लोग बाल्टी और मग बना देंगे, चाहे जो है टेबल लैंप बना देंगे, ठीक है। इनमें से आपको जो है एक बनाना है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया चित्र जो है 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, यानी कि जो हमारा चित्र बना हो वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पर आप लोग बेहतरीन तरीके से पेपर सॉल्व करनी है। बाकी जो है आज के इस क्लास में बताएंगे आप लोग जो है कितना क्वेश्चन कर सकते थे, कितना क्वेश्चन जो आपका सही गया है आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे। बाकी जो है आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।